एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वो नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगा। नाई बोला, जहाँ पनाह आप अपनी सभी लोग का ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। हाँ, अकबर बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नाई बोला, लेकिन जहाँ पनाह। अकबर बोले, लेकिन लेकिन क्या लगाए रखे हो? हम किसी को भूल रहे हैं क्या? बताओ। नाई बोला, जहाँ पनाह, वो साखी माफ करे। क्या कभी आपने बड़े बूढ़े यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर बोला, हाँ ये बात तो है। अकबर बोले, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोला, लेकिन जहाँ पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? ये उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर बोला, क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कि इसको हम भेजे और फिर कौन वहां से आएगा? वो इस स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? बताओ तुम ही। तुम जा सकते हो? नाई बोला, जहाँ पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उसके भक्त हैं। अकबर बोला, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ, मैं उसे देख लूंगा। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर बोला, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला बोला, जी जहाँ पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। अकबर बोला, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर बोला, हमने सुना है योगी जी, आप किसी को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, यह बात सच है कि झूठ है? योगी राज बोले, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। हाँ, ऐसा मैं करता हूँ, कितनी बार किया हूँ। अकबर बोला, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगी राज बोले, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुंह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला बोला, जहाँ पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से सबसे ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। अकबर बोले, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल बोला, जी जहाँपना, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहूंगा। योगी राज, इस यात्रा में कितनी समय लगेगा, बताइए। योगी राज बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल बोला, योगी राज जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे, ये भी बता दीजिए। योगी राज बोले, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना होगा। वैसे तो यह क्रिया कभी भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोला, जहाँ पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। ठीक है बीरबल, योगी राज जी, आप यह काम 5 दिनों बाद संपन्न करें। अब 5 दिनों बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विधि संपन्न करते हैं। वो एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल बोला, अलविदा जहाँ पनाह। अकबर बोले, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल बोला, जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, आप चिंता न करें। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर बोले,
हमें बीरबल की याद बहुत आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं और बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है? कब तक बीरबल लौटेंगे? वजीर अब्दुल्ला बोला, जहां पना योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाह रहा हो। हाँ, अकबर बोले, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता है, पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर बोले, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल बोला, नहीं जहांपना, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर बोला, लेकिन बीरबल, आपने यह बाल इतने क्यों बढ़ा कर लिए हैं? बीरबल बोला, जहांपना, मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां जाकर सबके बाल काट सके। अकबर बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगी राज और वह नाई अभी यहीं पर तो हैं। वह इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाया जाता है। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगी राज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे यह सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जहां पना। अकबर बोला, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो इसे। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें भी फांसी लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई सालों तक हिफाजत की है। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ और फिर कभी अपनी शकल मत मुझे दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल बोला, जहां पना, जब मैंने योगीराज के मुंह से आग डालने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी थी और मैंने उस 5 दिनों के अंदर एक ऐसा सुरंग तैयार किया जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पना, जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज की आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पना, इस तरह से मैं वहां से बचकर निकला और मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद कबूले। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर बोला, वाह बीरबल, वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। बीरबल बोले, जहां पना, बहुत बहुत शुक्रिया। और बादशाह अकबर बीरबल को बहुत सारे पुरस्कार देकर विदा किए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला और 2 प्याजे के सह पाकर कुछ सभासदों ने कहा, जहां पना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा आप उन्हें चाहते हैं।
आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते हैं। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, बताओ, और अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा कर ही रहूंगा, समझ जाना। अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो, समझे? बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। अल्लाह कोई चीज थोड़े ना है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज, बताओ तुम ही लोग। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उससे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचाइए। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधे पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलो। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा और एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा कि मानो बीरबल ने उनके गालों पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का खौफ नहीं होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय तो वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे ने जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी देखा। कोई कुछ नहीं समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से यह पालकी यहाँ तक उठा कर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराते हुए रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, बताओ तो सही। बादशाह सनामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया। दैव योग से एक हाथी एक दिन पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीर में जकड़कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुला भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आते देखो वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दो। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी, जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान और चतुर आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पागल हाथी को छुड़वा दिया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला जा रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे
कि वह इधर उधर भाग कर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपने सूंड में लपेटने ही वाला था। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगे पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से टकराया तो उसकी भयानक चीख सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भाग गया। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना ही पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।